तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के वो खुद को दावेदारी जो अपनी पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जहन में यही है कि वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान फैसला बदल भी दे। और उस समय संख्या बल में यहाँ पर गहलोत का पड़ा बहुत मजबूत था, इसी वजह से गहलोत का समर्थन देना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी ने पहले ही पायलट को आगाह कर रखा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हासिल करनी है तो आपको अपने साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लानी होगी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में। मुद्दा है सचिन पायलट। देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर लगातार हम आपके साथ खास रिपोर्ट साझा करते रहते हैं और इस बीच जब बजट यहां पर सामने आया तो सचिन पायलट की 2 लाइनों में प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। उन्होंने साफ तौर पर गहलोत नहीं बल्कि बजट को लेकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर महिलाओं और मजदूरों और अन्य लोगों के लिए जो भी फैसले लिए गए हैं वो बहुत बेहतर है। अब यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली भी पहुंचे थे यहाँ पर सचिन पायलट, जिसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आई थी। बार बार कहा जाता है कि सचिन पायलट दिल्ली क्यों जाते हैं, यहाँ पर वो अपने परिवार से मुलाकात करने जाते हैं, जिसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर जानकारी सामने ये आ रही है कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब फैसला ले सकते हैं। फाइनली ये बात यहाँ पर कही जा रही है। देखा जाए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे यहाँ पर खड़गे तो उनके सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती यही थी कि पायलट और गहलोत के बीच जो लगातार गहमा गहमी खींचतान चल रही है उसको कम किया जाए या फिर खत्म किया जाए। लेकिन यहाँ पर नेता सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यहाँ पर आके ये कहते हैं कि सिर्फ मीडिया इस मामले को उछाल रही है, वरना पार्टी में पूरी तरीके से सब कुछ आराम से चल रहा है। लेकिन फिर गहलोत के वो जो बयान होते हैं गद्दार वाले, नकारा निकम्मा वाले, वो कहां से सामने आते हैं। यहाँ पर एक पहला नेता ऐसा ही है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के नेता को इस तरीके से जलील करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब देखा जाए तो जानकारी ये भी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी जिम्मेदारी दी जा सकती है सचिन पायलट को, या फिर डिप्टी सीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है, लेकिन सीएम पद के लिए आगे नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर गहलोत ने खुद ही कह दिया कि सीएम चेहरा मैं ही रहूंगा और पार्टी जीतेगी, रिपीट होगी तो मैं ही सीएम बनूंगा। अपनी बात यहाँ पर रखते नजर आए, लेकिन इस बात से कहीं ना कहीं पायलट के समर्थकों में जमकर गुस्सा भी देखने को मिला। अब इस बीच यहाँ पर देखा जाए तो पायलट के जगह पे यानी कि उनके गढ़ में देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरा दौरा है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर जनसभाएं करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और भी तमाम तरीके के ऐलान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पायलट उनका साथ देंगे नहीं देंगे इसको लेकर भी लगातार सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तलवार लटके गहलोत और पायलट को लेकर और पायलट की जिम्मेदारी को लेकर, तो उसके लिए यहाँ पर अपने सहयोगियों से तमाम तरीके के सवाल भी करेंगे। अबरार मेरे साथ हैं तो इनसे जानते हैं कि अगर देखा जाए कि बहुत सारी जानकारियां मैं दर्शकों को पहले भी दे चुकी हूँ और हमने अलग अलग रिपोर्ट से दी भी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी कमी लग रही है कि जिसकी वजह से पायलट को आगे नहीं किया जा रहा। देखिए, दरअसल इस वक्त राजस्थान की सियासत में आप देखिए कि वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव को नज़दीक देखते हुए अपने जो बड़े फैसले वो नहीं ले पा रही। हालांकि इस समय जिस तरीके से बजट पेश किया गया उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तमाम नेता और तमाम जो बागियाना तेवर जो अख्तियार किए हुए थे वो तमाम एक मत होकर के इस बजट की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब जिस तरीके से तमाम लोग एक साथ आ रहे हैं तो क्या इससे कांग्रेस की वापसी हो पाएगी सत्ता में, और साथ ही सचिन पायलट का जो एक बड़ा खेमा आप कह सकते हैं जो विधायक उनके साथ है और इस बीच जिन विधायकों ने लगातार उनके पक्ष में उनके समर्थन में बयान दिया है, क्योंकि गहलोत गुट के जो कई विधायक हैं इस समय उनके बोल लगातार बदल रहे हैं। उस गुट के कई ऐसे बड़े विधायक जो अब सचिन पायलट को लेकर के लगातार उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर के वो खुद को दावेदारी जो अपनी पेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जहन में यही है कि वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान फैसला बदल भी दे और सचिन पायलट को जिम्मेदारी सौंपे। हालांकि इस समय जिस तरीके से उनका जो जन समर्थन आप कह सकते हैं कि उनके जो समर्थन में तमाम लोग नजर आते हैं, खासतौर से जो गुर्जर समाज है वो कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पर खुद वो कायम नहीं रह पाए।
लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक थे उन्होंने इसी बात की नाराज़गी दिखाई थी कि गहलोत को नहीं बल्कि पायलट को सीएम बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि अभी तो ये कह दिया गया है कि सीएम चेहरा कोई भी नहीं होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन गहलोत ने कल अपने बयान पे कहा कि मैं ही सीएम बनूंगा और सरकार रिपीट यहाँ पर होगी। अगर 1% माना जाए कि पायलट के साथ जितने भी लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी पायलट के गढ़ में पहुंचे और बीजेपी में जाने के कयास उनके लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर अगर 1% माना जाए कि पायलट को अगर आगे कर दिया जाता है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो क्या गहलोत और गहलोत के विधायक एक बार फिर से वही हरकत दोहराते नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इस तरीके से लगातार आप कह सकते हैं कि सरगर्मियाँ जो बढ़ रही है, क्योंकि विधायकों ने जब अपने इस्तीफे को वापस लिया था तो इस तरीके की बातें रखी गई थी। और साथ ही इस समय जिस तरीके से अगर सचिन पायलट के बयानों की बात करें तो वो अभी से अगर 2-3 महीने पहले भी जाए तो वो लगातार यही कह रहे थे कि सरकार को रिपीट करवाना है। और साथ ही उनके जो बोल थे वो ये भी थे कि अगर तमाम नेता अपने हितों से ऊपर उठ करके अगर पार्टी के हित के लिए काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में वापसी बिल्कुल सुनिश्चित मानी जाएगी। लेकिन अभी जिस तरीके से पार्टी के भीतर लगातार गुटबाजी बढ़ रही है उससे लग रहा है ऐसा कि बीजेपी कहीं बाजी न मार जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इस समय जो है कई रणनीतियों के हिसाब से काम कर रही है। खुद प्रधानमंत्री का दौरा वहाँ करना, ये सारी चीज़ें बतलाती है कि बीजेपी ये मौका गंवाना नहीं चाहती है। हालांकि इस समय सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वाली चीज़ होती है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर गहलोत के लिए एक राहत भरी खबर है। और अगर वो इसी तरीके से लगातार जनता के लिए काम करते रहे, अभी तक बजट में जिस तरीके से बिजली को लेकर के और कई जो है बीमाओं को लेकर के जो ऐलान किया गया, उससे ये माना जा रहा है कि जनता का कहीं ना कहीं झुकाव इस समय अशोक गहलोत की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गहलोत की साइड पर अब जनता आ सकती है, क्योंकि उन्होंने जो भी बजट में ऐलान किए वो उसी जनता के लिए किए हैं जो एक यहाँ पर उम्मीद के साथ बैठी हुई थी कि महिलाएं हो गई, गरीब हो गए, मजदूर हो गए, और इसकी तारीफ यहाँ पर लगातार पायलट करते हुए नजर भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल मेरा यहाँ रहेगा, अगर देखा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने लगातार ये चुनौती थी और यही फैसला उनको लेना था, उन्होंने साइडलाइन कर दिया। सारे नेता यही कहते नजर आते बाहर आके कि कोई भी गहमा गहमी या फिर कोई भी खींचतान नहीं चल रही है और जनता को पता है कि कितना कुछ चल रहा है, तो आखिरकार छुपाने की क्यों कोशिश की जा रही है इसको? देखिए, चुनाव से पहले कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके आपसी अंतर के लिए जनता के सामने आए, और ये किसी से छुपा भी नहीं था, चाहे 2018, 2020 या 2022 की बगावत की हम बात कर लें। लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के फैसले की वजह से उथल पुथल मची। अगर आप देखें कि अगर गहलोत के समर्थन में उस समय 2018 में फैसला ले लिया होता और गहलोत के समर्थन में सिर्फ करीब 19 विधायक थे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं गहलोत भारी पड़ते नजर आते। फिर गहलोत के समर्थन देने वाले विधायक और उनकी जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को आड़े हाथ लेती नजर आती। तो उस समय संख्या बल में यहाँ पर गहलोत का पड़ा बहुत मजबूत था, इसी वजह से गहलोत का समर्थन देना पड़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी ने पहले ही पायलट को आगाह कर रखा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हासिल करनी है तो आपको अपने साथ विधायकों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लानी होगी। लेकिन गहलोत उसमें बहुत माहिर नेता अभी महेश जोशी और गोविंद सिंह डोटसरा को विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए भी काम पर लगाया हुआ है। तो वहाँ पर गहलोत खेल जाते हैं, यानी जनता का प्यार मिले ना मिले, लेकिन अगर विधायकों का साथ मिल जाता है तो आप मुख्यमंत्री बनने लायक हो जाते हो, क्योंकि जनता का प्यार कांग्रेस पार्टी को मिला। गहलोत ने भी साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम सब चुनाव लड़ते हैं, अगर हम कल को पार्टी छोड़ दें तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ही हमारी पहचान है और जनता कांग्रेस को वोट देती है और कांग्रेस के आला कमान ये तय करते हैं किसको मुख्यमंत्री बनना है। तो सोनिया, राहुल और प्रियंका को उस समय लगा कि गहलोत के पास संख्या बल ज़्यादा है, अगर यहाँ पर से इनके खिलाफ फैसला लिया तो शायद सरकार गिर सकती और गिर भी जाती 2020 में। लेकिन पायलट की बगावत के बावजूद भी गहलोत ने अच्छे संभाला, विधायकों को साथ लाए, चाहे कहीं ना कहीं जनता साथ ना आ रही हो। लेकिन पायलट हमेशा से ही इसमें मात खा गए, क्योंकि वो अपना कुछ अड़ियल कहें या फिर एक बिना किसी पक्षपात की वो अपनी बात रखते हैं और बिना किसी डर के बात रखते हैं, यही शायद विधायकों को पसंद नहीं आती। लेकिन चुनाव के वक्त गहलोत उन्हीं विधायकों के आगे हार मान लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, इसलिए गहलोत की जीत हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाए तो गहलोत की जीत इसलिए होती है क्योंकि उनके पास विधायकों का बहुमत है और जो पायलट के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी भी सवाल है कि केसी वेणुगोपाल हो गई या फिर यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो गई या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए, आखिरकार कब तक अपनी पायलट पर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं, कौन सी जिम्मेदारी देंगे, नहीं भी देंगे, ये भी सवाल यहाँ पर बनता है। अब इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।